चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का किया ऐलान। हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है 16 मार्च को चुनाव होगा। 16 मार्च को ही मतदान के नतीजे आएंगे। 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने नायब सरकार के दावों पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र ने जनता को बेहाल कर दिया। कांग्रेस सरकार के इन फैसलों के खिलाफ डटकर लड़ेगी। कांग्रेस ने अनाउंस किया अपना प्रोग्राम और उसी समय ये रोल बैक इन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि ये एक इतना ज़्यादा गंभीर मामला है जिससे लोगों को दिक्कत, और कांग्रेस उठा रही है तो लोग उसमें साथ में जुड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने भांपने का प्रयास किया, लेकिन केवल एक बात नहीं है। अब जैसे आपने कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा, बजट सत्र से पहले सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। सत्र परसों से शुरू होगा, 20 तारीख से बजट सेशन भी हो गई और विधानसभा के सत्र के लिए कल हमने 19 तारीख को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में CLP की मीटिंग बुलाई थी, कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें सेशन के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का हमला। कहा, हरियाणा में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आम जनता में डर का माहौल, पुलिस का नियंत्रण कमजोर हुआ। इस बात को मानता हूँ, व्यक्तिगत मेरी निजी राय है, पार्टी की राय तो अब सामने आई जाएगी कि कोई भी कानून को संविधान को दायरे में रखकर ही करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। और हमारे लिए कांग्रेस के लिए संविधान सबसे बड़ा है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने। जब आप देखिए, आप जब लोकसभा का सत्र होता है, राजस्थान के कई जिलों की प्यास बुझाएगा हरियाणा। 1994 का 5 राज्यों को पानी का बंटवारा करने का समझौता होगा लागू। यमुनानगर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता RS मित्तल ने बताया, राजस्थान सरकार को पत्र भेज दिया गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उन 123 दिनों के लिए राजस्थान का 570 MCM का शेयर बनता था, पर उनके पास यहाँ से ले जाने के लिए कोई भी कन्वेंस सिस्टम नहीं था। तो अब पिछले साल 2024 में हरियाणा और राजस्थान का एक MOU हुआ, जिसमें सेक्रेटरी जल शक्ति मंत्रालय डॉक्टर चंद्रशेखर डागर का मौसम पर पूर्वानुमान। कहा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद चढ़ेगा पारा। रिपोर्ट्स आई हैं और 2 दिन का ये डिस्टर्बेंस था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस नहीं था, इसलिए हल्की से मध्यम बारिश की संभावना थी और वैसा ही हमने दर्ज किया है। आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहेगा और तापमान में अगले 48 घंटे में थोड़े से नवदीप सिंह जलबेड़ा ने PM मोदी और CM सैनी को जमकर घेरा। बोले, किसान सारी उम्र नहीं देंगे धरना, अब नीतियां बनानी पड़ेगी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ तक खेती नहीं बढ़ती है। हौली हौली करके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी ने हुंकार भरते हुए कहा, अमेरिका से ट्रेड डील को रद्द कराया जाएगा। नगर के अंदर पंचायत रखी गई है, इसके अंदर जहां जथेबंदी का विस्तार होगा, वहीं हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 23, 24, 25 तारीख को 3 दिन का पड़ाव महापड़ाव CM साहब के घर के बाहर रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर यमुनानगर में नियम तोड़ती मौत की ट्रॉलियां जब्त। RTO विभाग ने लगाया भारी जुर्माना। मैडम तथा हमारे RTO मैडम के निर्देशानुसार हमने ऐसी ट्रॉलियां पकड़ी थी जो जरूरत से ज़्यादा लंबी थी। हमने उन पे 51 हज़ार रुपये का चालान किया है। एडिशनल RTO ने कहा, भविष्य में इसी तरह के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नियम के मुताबिक ही वाहन चलाएं, अन्यथा विभाग कार्रवाई करने पर होगा मजबूर।